अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस क्लास के अंदर हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी देखेंगे क्या है स्ट्रिंग की फंक्शनलिटी, हमारे पास क्या है। वर्ड्स की आपने काउंटिंग अक्सर आपने जगहों के ऊपर देखी होगी, लाइक आपने जो है ईमेल करते हुए कि टोटल वर्ड्स आप लोगों के इतने हो गए। तो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती है, ये भी होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी। अब लाजमी सी बात है, जब कोर्स आगे जाता जाएगा तो फिर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो फिर थोड़े मुश्किल तो सीखना इसी चीज़ का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले खैर हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग का ही मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैंने स्ट्रिंग को एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी। ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है, मैं बता चुका हूँ अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर काफ़ी दफ़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, और अब इस जगह के ऊपर मैंने यहाँ पर कहा कि भाई हमारे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं काउंट करो, काउंट अंडरस्कोर वर्ड्स। ये मेरे वेरिएबल का नाम ही, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा काउंट करो वर्ड्स को। ठीक है, वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है str_वर्ड काउंट। ठीक है, ये हम लोगों के पास, ये PHP का हम लोगों के पास फंक्शन होता है। और इस फंक्शन से हम पास क्या चीज़ करवाएंगे, हम लोगों की वाली वैल्यू, ये जो भी हम लोगों का यूज़र भी इनपुट करेगा। बाद में हम यूज़र से इनपुट जब लेंगे तो फिर मैं आपको ये वाली चीज़ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों के पास, मतलब सॉरी, स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर हम लोगों के पास ये पूरा का पूरा, ये समझ लें एक पूरी हम लोगों की लाइन है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस जगह के ऊपर मैं ये करता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसको मैंने पास करवाया किस चीज़ से, str_वर्ड_काउंट के फंक्शन से। इस फंक्शन से मैंने इसको पास करवाया। ठीक है, अब पास होने के बाद ये है किस वेरिएबल में, काउंट वर्ड्स वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब जस्ट मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको इको कर दो काउंट वर्ड्स को, देन सेव करो, देन रिफ्रेश, देन वापस गए हम लोग और मैंने रिफ्रेश किया इसको। देखें कितने वर्ड्स हैं हम लोगों के पास, चलते हैं ज़रा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स हैं। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं, 5 ही है, मतलब सही चीज़ दे रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास वहाँ पर भी होता है कि जब भाई क्या चीज़ किस तरीके से आप लोगों की चल रही है, मतलब एक वर्ड लिख दिया आपने, 2 वर्ड्स हो गए, 500 वर्ड्स आप लिख सकते हो, एक लिमिटेशन भी आप लगा सकते हो, और सारी की सारी चीज़ें वो किस तरीके से होती हैं वो फर्दर फिर इंशाल्लाह एडवांसमेंट के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, वो बेफिक्र है। ठीक है, तो अब इसके अंदर स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रिंग के अंदर ही अब अगर मैं दूसरे पैरामीटर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ तब तो ये बिल्कुल नॉर्मली जिस तरीके से जो ये रिटर्न कर रहा है वही चीज़ ये रिटर्न करेगा। अब अगर मैं 0 की जगह पे इसके यहाँ पर पैरामीटर में मैं ये 1 कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको, अब ये क्या करेगा, अब मेरे इस पूरी की पूरी चीज़ को, ये जो मेरा पूरा का पूरा, मतलब दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो मेरा पूरा का पूरा ऊपर जो मेरा सेंटेंस है, जो भी मेरी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है, अब ये क्या करेगा, ये इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई आपकी एरे में कन्वर्ट। ये इसी फंक्शन के अंदर हम 3 किस्म के हम लोग पैरामीटर्स दे सकते हैं। ठीक है, एक हमने स्ट्रिंग यहाँ पर बताया, और अगर मैं यहाँ पर 1 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 1 के अंदर क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखते हैं, इसको रन करवा के मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर कर दिया यहाँ पर, ताकि हम लोग देखें कि जो किस तरीके से एरे हम लोगों की वर्क कर रही है। देखें, एरे 0 के ऊपर क्या चीज़ है, हमारा दिस का वर्ड है, देन 1 के ऊपर क्या है, इज, ठीक है, 2 के ऊपर क्या है, जस्ट, 3 के ऊपर क्या है, एंड, देन 4 के ऊपर क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहा है। अगर ये मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, 2 की सूरत में क्या होगा, यही चीज़ मेरी एसोसिएटिव एरे बन जाएगी, और उसके बाद ये हमें बताएगी पोजिशनिंग। अब देखें, दिस तो है 0 की पोजिशन के ऊपर, ये तो है ही है। अब देखें 0 के बाद क्या, भाई 0 के ऊपर तो ये है 1 2 3 4, अब इसके लेटर्स वगैरह आप देखें, देन 5th की पोजीशन के ऊपर इज आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 8th पोजीशन के ऊपर हम लोगों का जस्ट आ रहा है, 13 पोजीशन के ऊपर एन आ रहा है, और 16 पोजीशन के ऊपर हम लोगों का एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है,
अब इसने क्या किया, अब इसने इस चीज़ को एसोसिएटिव एरे के अंदर इसने हम लोगों का बता दिया। अब जो मैं थर्ड पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई फुल स्टॉप हो, देन मैं सेव करूँ तो यहाँ पर कोई फुल स्टॉप की कोई बात हो रही है, कुछ हो रहा है? नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर अब हमने फुल स्टॉप को भी यहाँ पर देखना है कि भाई आया फुल स्टॉप भी हम लोगों का जो है वो आपने वर्ड के अंदर काउंट हो, या कुछ भी आपके जो भी आपके जहनों के अंदर हो कि भाई ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, तो उस चीज़ को भी आप वहाँ पर जो है वो थर्ड पैरामीटर के अंदर आप उस वाली चीज़ को आप बताओगे। ठीक है, तो भाई इसकी फुल स्टॉप की क्या पोजीशन है, अब वो आपको फुल स्टॉप अलग मतलब आपको जो है एक वर्ड के तरीके से वो काउंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहा होता है। अब आगे अगर कुछ भी समझ ना आया हो, फिर भी चले मैं एक दफ़ा और मैं रिपीट करवा देता हूँ। देखें, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ पर ली हुई है, एक पैराग्राफ हमने लिया हुआ है। अब उसी के अंदर काउंट अंडरस्कोर वर्ड्स के नाम से ये भी वेरिएबल आप अपने नाम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इसको असाइन वैल्यू आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स के साथ कुछ नहीं करिएगा, जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले डॉलर साइन, ये कंपलसरी है। वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से, असाइन आप क्या कर रहे हो, अब मैंने एक फंक्शन के थ्रू जो PHP का अपना फंक्शन है str_word_count के नाम से, फंक्शन की पहचान क्या है, ये दो पैरेंथेसिस। ठीक है, ये दो पैरेंथेसिस हैं, इसके अंदर हम 3 पैरामीटर दे सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में मैंने अपना वेरिएबल दिया, मैंने कहा ये वाला वेरिएबल है मेरा। तो सबसे पहले हमने क्या करके देखा, वर्ड्स हमने काउंट करके देखे कि आया वर्ड्स काउंट हो रहे हैं, तो हमने वर्ड्स काउंट किए। सेकंड के अंदर हम यहाँ पर 0 कर सकते हैं, 0 का पैरामीटर डालते हैं, हमें सेम आउटपुट मिलेगा जितने वर्ड होंगे। 1 के अंदर हम करेंगे, वो इसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 2 के अंदर कर देंगे तो वो हमें एसोसिएटिव एरे हम लोगों को रिटर्न कर रहा होता है। देन थर्ड पैरामीटर के अंदर हम लोगों का जो भी आपने अपना एक पैरामीटर जो भी देना हो, जैसे मैंने डॉट की एक एग्जांपल दी, तो इस तरीके से हम लोगों की ये एरे है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे किसी और टॉपिक के साथ, तो क्या पता स्ट्रिंग को ही आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।